This is how you end, Tony. Talk about a reasonable man. Thus, I have granted your leaders 1 week to surrender to the rule of doom, or suffer. The rule of doom. को अब सब कुछ कंफर्म होने के बाद मार्वल सीक्रेट्स वॉर की स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हमें बहुत सारे पावरफुल और डेडली विलेन्स देखने को मिलेंगे जो कि मार्वल्स के मल्टीवर्स सागा के हिस्सा होंगे। ऐसे ही एक सुपर विलेन है जिसका नाम है डॉक्टर डूम, जो हमें पहली बार फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 5 में दिख चुका है। ये एक जीनियस लेवल साइंटिस्ट है जो कि एक सॉर्सरर और जिसे पीक लेवल की मैजिक भी आती है, और इसे मार्वल्स कॉमिक में सेकंड सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग माना जाता है रीड रिचर्ड्स के बाद। पर एक सिंपल लाइफ जीने वाला बंदा इतना बड़ा और डेडली विलन बना कैसे? चलिए इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम के मूवी में दिखाए गए अपीयरेंस और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कैसा है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो क्या है कि डॉक्टर डूम हमें अभी तक मार्वल्स के 2 मूवीज में दिख चुका है, एक पहला 2005 में और उसके बाद लेटर 2015 में, जिसमें अगर हम 2005 के मूवी के पहले पार्ट की बात करें, डॉक्टर विक्टर डूम एक बहुत बड़े कंपनी को ऑन करता है जिसका वो सीईओ है, और वो फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स के एक स्पेस कंपनी में एज अ फाइनेंस काम करता है। अच्छा, मूवी के इस पार्ट में ही हमें दिखा दिया जाता है कि जिस तरह से फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उस कॉस्मिक रे से पावर मिली थी, ठीक उसी तरह डॉक्टर डूम को भी उसी कॉस्मिक रे से पावर मिलती है। होता क्या है कि डॉक्टर डूम एक स्पेस मिशन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके सही से नहीं चलने के कारण वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसके लाइटनिंग ब्लास्ट से डॉक्टर डूम को इलेक्ट्रिक पावर्स और भी बहुत सारी पावर्स गेन करता है। पर वह स्पेस मिशन फेल होने के कारण वो बैंकक्रप्ट हो जाता है और अपने इन्वेस्टर से सारे फंडिंग लॉस कर देता है। इन सब चीजों के लिए वो रिचर्ड्स को ब्लेम करता है और वो कसम खाता है कि वो फैंटास्टिक फोर के मेंबर से बदला लेगा और अपने आप को एक नए आइडेंटिटी, एक नए सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश करता है और अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम। अच्छा, इन सब के साथ साथ हमें पार्ट 2 में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी भी विलेन या सुपर हीरो की पावर्स को रेप्लिकेट कर सकता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और कैरेक्टर है मार्वल्स कॉमिक्स में, जिसका अपीयरेंस हमें मूवीज में भी दिखने को मिल चुका है। उसका नाम है टास्क मास्टर, जो क्या करता है कि अपने सामने वाले की लड़ाई करने की एबिलिटी को कॉपी करके उससे वापस उसी स्टाइल में फाइट कर सकता है। सिमिलर ऐसे ही पावर है डॉक्टर डूम के पास, पर वो कॉपी नहीं करता, वो सामने वाले की पावर्स को ही रेप्लिकेट कर सकता है। ऐसा ही हमें इसके दूसरे पार्ट राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में देखने को मिला था, जिसमें डॉक्टर डूम सिल्वर सर्फर की पावर को रेप्लिकेट करना चाहता है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसके बाद हमें डॉक्टर डूम फिर से 2015 वाले फैंटास्टिक फोर में देखने को मिलता है, पर इस बार इसकी बदला लेने वाली स्टोरी डिफरेंट होती है। इसमें होता क्या है कि प्लैनेट जीरो नाम का एक ग्रह होता है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर के मेंबर और विक्टर डूम एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए होते हैं। इनके प्लान्स फेल होने के कारण मिशन को अबॉर्ट किया जाता है और फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स वापस रिटर्न आ जाते हैं। पर वापस आते ही उन्हें प्लैनेट जीरो से कुछ पावर्स मिलती है, जिससे फैंटास्टिक फोर अपने पावर्स को पाते हैं और उन्हें लगता है कि विक्टर डूम बच नहीं पाया और वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। पर डॉक्टर डूम किसी तरह से सरवाइव कर जाता है और वहाँ उसे पावर मिलती है टेलीकाइनेसिस की, जिससे वो वापस रिटर्न आता है और फिर से ये कसम खाता है कि वो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से डॉक्टर डूम को मार्वल्स कॉमिक में पोर्ट्रे किया गया है। अच्छा, हमें कभी भी डॉक्टर डूम की ओरिजिनल ओरिजिन के बारे में जानने को नहीं दिखाया गया है, सिर्फ हमें यही दिखाया जाता है कि वो फैंटास्टिक फोर के सबसे बड़े विलेन के रूप में है और जब फैंटास्टिक फोर मूवी बनती है उसके साथ उन्हें बस डॉक्टर डूम ही दिखता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की कॉमिक ओरिजिन की। डॉक्टर डूम के फादर वर्नर और उसकी मदर सिंथिया बेरॉन नाम की एक लोकेशन पे रहते थे, जो कि बहुत गरीब देश था और जहाँ के लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। अच्छा, डूम की मदर सिंथिया को बचपन से ही ब्लैक मैजिक और सॉर्सररी का नॉलेज था। वो बैरन को सही सलामत और खुशहाल बनाने के लिए ब्लैक मैजिक के डेविल मेफिस्टो के साथ ये डील करती है, जिसमें वो अपने सोल के बदले पावर्स गेन कर ले और उस पावर का सही तरीके से यूज करके
बैरॉन कंट्री को फिर से रिवाइव करती है और जब बैरॉन पर टेक ओवर करने आए सोल्जर्स के साथ वो ब्लैक मैजिक के पावर से फाइट करती है तो वो उन्हें बहुत ही ब्रूटली मार देती है और उसके साथ साथ वहाँ के बच्चों को भी मार देती है, जिससे बैरॉन कबीले के लोग गुस्से में आकर डूम की मदर को मार देते हैं और उसके बाद डॉक्टर डूम और उसके फादर वर्नर से उस प्लेस को छोड़ने के लिए बोलते हैं। विक्टर डूम वहाँ से जाते जाते बैरॉन के लोगों से ये प्रॉमिस करता है कि वो वापस एक दिन वहाँ आएगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। इसके बाद वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बनता है और अपने ब्लैक मैजिक और साइंस की हेल्प से बहुत सारे डेडली वेपन्स बनाता है। इसके साथ साथ उसे यह बात पता था कि क्योंकि मेफिस्टो ने उसकी मदर के साथ ये डील किया था कि उसके सोल को वो टेक ओवर कर ले, जिसका मतलब है कि उसकी मदर का सोल अभी भी उस डेमन के पास है। जिसके बाद अपने साइंस और मैजिक के दम से वो एक मैकेनिकल डिवाइस बनाता है और अपनी मदर की सोल को ढूंढने के लिए उस रियल में वापस जाता है। इस तरह से हमें कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की ओरिजिन दिखाई गई है। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं।